वेलकम टू मैक्स मल्टीसॉफ्ट। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग कोडिंग करें। और आजकल छोटे बच्चों को सिलेबस में भी आ गया है कोडिंग किस तरीके से करें। तो ये वीडियो सबके लिए है, छोटे बच्चों से लेके बड़े जो भी वेब पेज अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो भी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। तो स्टार्टिंग में कैसे कोडिंग हम लोग करें, किस प्लेटफॉर्म पे करें। लैंग्वेज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग किस लैंग्वेज से स्टार्टिंग करते हैं वो हम आपको आज बताएंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं HTML से। जब भी कोई भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते समय हम लोग स्टार्टिंग में HTML का यूज करते हैं। तो HTML में हम लोग कैसे हेडिंग और पैराग्राफ कैसे टाइप करते हैं, कैसे शो करते हैं, और टाइटल कैसे लिखते हैं, तो वो सारा हम आपको आज फर्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे। तो आइए स्क्रीन पे हम लोग कोडिंग कैसे करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। तो आते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले हम लोग वेब पेज बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको सिस्टमेटिक ढंग से पहले उसको सेपरेट करते हैं। तो वो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला काम हमारा होता है, यहाँ पे आइए और न्यू पे आइए और एक फ़ोल्डर बनाइए। ये समझ लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट है, न्यू फोल्डर ये है। अब यहाँ पे कोई भी अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम है ट्रैवल ट्रैवल हो गया, ट्रैवल हो गया। अब ये फोल्डर हमारा है। अब इसके बाद इसके अंदर हम लोग जाते हैं। अब उसके जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जाते हैं नोटपैड यहाँ पे टाइप कर लिए। और यहाँ पे हम लोग टाइप करने के बाद ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है। अब इसको हम लोग करते हैं इंडेक्स, और ये जो txt है इसको हम लोग कर देते हैं HTML। अब यहाँ पे HTML, अब यहाँ से हम लोग इसको एंटर कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए ये कह रहा है कि इसको चेंज कर दें हम, तो यहाँ से हम लोग येस कर देते हैं। यहाँ देखिए हमारा ये चेंज हो चुका है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये इंडेक्स हमने यहाँ पे क्यों लिखा है। तो क्या होता है कि जब भी कोई वेबसाइट हम लोग या वेब पेज बनाते हैं, तो हम लोग अगर कई पेजेज अगर उसमें रहते हैं, 10 पेज 20 पेज, जैसे इंडेक्स, होम, अबाउट अस, फैसिलिटी, जो भी रहता है पेजेस, तो जिस पेज को हम सबसे पहले हमको डिस्प्ले कराना है, जैसे हम लोग कोई वेब पेज अगर ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज वो सर्वर क्या होता है, इंडेक्स को ही कैच करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए जैसे हम यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम मैक्स मल्टीसॉफ्ट यहाँ पे एंटर किए, तो ये देखिए हमारा ये ओपन हो रहा है। तो ये जो ओपन हो रहा है, जो ये पेज, ये हमारा इंडेक्स पेज है। यहाँ पे स्लैश इंडेक्स है, ये index.html। अब यहाँ से देखिए ये होता है, देखिए यहाँ पे आ गया index.html। जैसे हम किसी भी पेज पे अगर क्लिक करते हैं, ये देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट.html, आप यहाँ पे देखिए URL पे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए बदल जा रहा है। अब यहाँ होम पे अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस लोगो पे, चाहे ये देखिए होम पेज है हमारा, तो ये देखिए तुरंत आ गया इंडेक्स। तो अगर हम इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, अगर हम यही बस टाइप करते हैं maxmultisoft.com, तो ये देखिए एंटर करते हैं, तो सबसे पहले हमारा इंडेक्स ही यहाँ ये कैच करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स टाइप करते हैं, और ये हम फोल्डर के अंदर इंडेक्स पेज एक बना लिए। फिर उसके बाद अगर कोई हमको वेब पेज के अंदर इमेज अगर इंसर्ट करना है, तो एक हम इमेज का भी फोल्डर यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ जाते हैं और यहाँ पे इमेजेस कर लिए, ये फोल्डर हमारा इमेज हो गया। अब इसमें अगर हमको कोई अगर लोगो रखना है, तो हम लोग जैसे जाते हैं यहाँ पे, देखिए कहीं हमारा होगा लोगो, हम देखते हैं किधर है लोगो, एक मिनट। जैसे हमारा यही लोगो है, कॉपी किए और यहाँ पे इंडेक्स के आगे इंडेक्स का फोल्डर, ये इमेज का फोल्डर ओपन किए, उसमें हमने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। तो small.png है, तो इसको हम छोड़ दिए। ये हमारा, ये बाद में हम यूज करेंगे। अभी हम लोग क्या आते हैं, हम लोग अभी ये इंडेक्स
पेज पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखिए अभी इसको ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक किए डबल, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ जाते हैं और यहाँ पे हम नोटपैड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नोटपैड पे क्लिक किए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से हम लोग कोडिंग यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले क्या होती है कि अगर हम कोई भी वेब पेज बनाते हैं, चाहे कितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, स्टार्टिंग से हमको HTML से ही स्टार्ट करनी होती है। तो हमारा HTML बेसिक होता है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते समय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये टैग देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे HTML का डिक्लेरेशन हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पे ये करते हैं और यहाँ पे डॉक टाइप और यहाँ पे HTML हम लोग यहाँ पे ये डिक्लेरेशन कर देते हैं कि हमारा ये HTML का आप कोड हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से सबसे टॉप पे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद हम यहाँ से आते हैं, अब यहाँ से फिर उसके बाद हम यहाँ से HTML यहाँ पे किए और यहाँ क्लोज कर दिए, और क्लोज नहीं, क्लोज कर दिए। ये देखिए हमारा टैग लाइन है, हमारा ये स्टार्टिंग है। अगर हमको HTML को अगर क्लोज करना है तो क्लोज करने का तरीका देखिए ये होता है, ये HTML सेम हमने देखिए यहाँ पे भी सेम लिखा यहाँ पे। तो अगर हमको कुछ भी अगर यहाँ क्लोज करना है तो हम बस यहाँ पे जाके ये स्लैश प्रेस कर देंगे, तो ये समझ लीजिए ये हमारा क्लोज हो गया सिस्टम। ये दरवाज़ा यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ से दरवाज़ा बंद हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कुछ टाइप करेंगे तो हम लोग इस बीच में ही ये यहाँ से इसके अंदर ही टाइप कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, HTML टैग और HTML यहाँ से जहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ जहाँ से क्लोज होता है, इसको हम लोग एंटर करके नीचे लेके आ गए हैं और यहाँ से इसको कंट्रोल S करके सेव भी कर लेते हैं। अब उसके बाद आता है सेकंड नंबर हमारा हेड। हेड भी हम लोग इसी तरीके से HEAD हेड हमारा ये यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ से हम लोग हेड को HEAD हेड को यहाँ जाके क्लोज कर लिए। ये भी देखिए दरवाज़ा यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ दरवाज़ा बंद हो गया। अब उसके बाद यहाँ ये देखिए प्रोसेस होता है, ये आप कोई भी लैंग्वेज टाइप करेंगे ये प्रोसेस होता है स्टार्टिंग करने का और क्लोज करने का। अब उसके बाद हेड के अंदर हम वो चीज़ें लिखते हैं जैसे हमारी टाइटल हो गई, चाहे किसी पेज को हमको लिंक करना है किसी बाहर वाले पेज को, जैसे CSS को, जावास्क्रिप्ट को कहीं से हमको लिंक करना है तो हम लोग यहीं पे हेड के नीचे से ही उसको लिंक करेंगे, लेकिन अभी उसको हम बाद में बताएंगे। अभी हम नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइटल लिखते हैं। टाइटल यहाँ पे लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं और टाइटल हम लोग यहाँ पे फिर टाइटल यहाँ पे लिखते हैं। टाइटल करके यहाँ पे टाइटल क्लोज कर दिए। यहाँ पर भी देखिए ये बीच में हम लोग थोड़ा स्पेस कर लेते हैं। अब ये देखिए दरवाज़ा यहाँ से खुला हुआ, दरवाज़ा यहाँ से बंद हो गया। ठीक, अब हम लोग कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे। अभी देखिए कुछ दिख नहीं रहा होगा, इतना हमने टाइप कर दिया, यहाँ पे हमने कंट्रोल S कर दिया। अभी देखिए ये इंडेक्स है हमारा, देखिए ये फोल्डर है यहाँ पे। अभी हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा कुछ भी दिख नहीं रहा है। ठीक, और यहाँ पे देखिए बस यहाँ index.html दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं सॉरी, यहाँ पे टाइटल पे जो हम लोग टाइप करेंगे वो हमारा यहाँ पे शो करेगा। अभी देखिए जैसे हमको ट्रैवल एजेंसी यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी। ठीक, अब यहाँ पे कंट्रोल S कर लिया हमने, S कर लिया। अब उसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ से रिफ्रेश कर दिए, यहाँ पे देखिए आ गया ट्रैवल एजेंसी लिख के। तो ये हमारा ये टाइटल जो हम भी यहाँ वहाँ पे चेंज करेंगे वो यहाँ पे ये ट्रैवल वो लिख के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग का ये टाइटल है। अब यहाँ से हम लोग ये क्लोज हो गया, हमारा टाइटल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से क्लोज हुआ, हमने यहाँ से जो टाइप किया वहाँ पे हमको वो दिख गया।
अब हम लोग आते हैं, ये हेड क्लोज हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक कहानी। अब हम लोग थर्ड पोजीशन आते हैं यहाँ पे, बॉडी, BODY, बॉडी। उसी तरीके से इसको भी हम दरवाज़ा ओपन कर लिया और यहाँ से बंद करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग बॉडी क्लिक कर लिए और इसको हम लोग यहाँ से स्लैश, दरवाज़ा बंद हो गया। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा ये ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि अब हम जितना बॉडी के पार्ट के नीचे जो भी हम लोग टाइप करेंगे वो हमको इस वाले पेज पे दिखेगा। अभी तक तो दिखा नहीं क्योंकि हमने बॉडी में कुछ टाइप नहीं किया। अब यहाँ बॉडी में कुछ भी हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जैसे कुछ भी आप लिख दीजिए, वेलकम टू ट्रैवल एजेंसी, यहाँ से कंट्रोल एस कर दीजिए, कंट्रोल एस कर दिए। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए आप रिफ्रेश करिए एक बार, यहाँ देखिए आ गया वेलकम टू ट्रैवल एजेंसी। कुछ भी आप यहाँ से टाइप करेंगे, ABCD जो भी यहाँ पे कुछ भी टाइप करिए, यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ रिफ्रेश करेंगे, देखिए दिख गया। तो ये है हमारा बॉडी पार्ट। बॉडी में हम कुछ भी टाइप करते हैं वो वहाँ पे हमको दिखता है। अब हमको जितनी भी डिज़ाइनिंग हमको करनी है, जो भी कलर देना है, इमेज इंसर्ट करना है, हम सब सारा इस बॉडी पार्ट में ही करेंगे। जैसे इस टेक्स्ट को हमको थोड़ा सा ये देखिए थोड़ा सा बड़ा करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हेडिंग देते हैं। हेडिंग देने के लिए हम लोग टेक्स्ट में क्या करते हैं, हेडिंग का हम लोग का एलिमेंट टैग होता है H1। ये देखिए H1 यहाँ से हम लोग टाइप किए और यहाँ पे भी H1 कर दिए। अब यहाँ से हम लोग ये स्लैश देते हैं ताकि हमारा ये यहाँ से क्लोज हुआ, यहाँ से बंद हो गया। जो भी हम लोग लिखेंगे इसके बीच में ही करेंगे। ये सारा टैग लाइन में इस एलिमेंट में इसी तरीके से होता है। तो कंट्रोल एस कर लीजिए। अब यहाँ पे रिफ्रेश करिए, आप देख रही हैं कैपिटल थोड़ा बड़ा हो गया। अब हम लोग अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप, ये जो H1 होता है, H1 हमारा हेडिंग होता है और H1 हेडिंग का हमारा साइज होता है H1 से H6 तक होता है, H1 to H6। तो यहाँ से अगर हम H2 अगर करते हैं, फिर यहाँ पे देखिए H2, बस आप यहाँ से नंबर चेंज करिए, चाहे अभी इसको रहने दीजिए। अब इसको अगर हम यहाँ से यहाँ कॉपी करते हैं, कंट्रोल C कर लीजिए। यहाँ से आप लोग कंट्रोल C कर लिए। अब यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पेस्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद एंटर करिए, फिर उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करिए, फिर उसके बाद एंटर करिए, फिर उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दीजिए, फिर एंटर करिए, फिर पेस्ट करिए, फिर एंटर करिए, फिर यहाँ पे पेस्ट करिए। अब उसके बाद हमारा H1 है, अब यहाँ पे H2 करिए, यहाँ पर भी देखिए H2 करिए। अब यहाँ पे H3 करिए, यहाँ पे भी H3 करिए। अब यहाँ पे H4 करिए, यहाँ क्लोज पे भी H4 करिए। कुछ करना नहीं, एक बार आप कॉपी पेस्ट बस इसमें करना रहता है। अब एक बार समझ जाएंगे तो सारी चीज़ें कर लेंगे। H5 करिए, यहाँ पे H6, ये लास्ट है। H6 के बाद हमारा ये हेडिंग का कोड नहीं होता है। तो अब देखिए हम यहाँ से ये सारी चीज़ें हमने लिख दी बॉडी के अंदर। अब ये सारा हमारा ये दिखेगा। यहाँ पे देखिए, रिफ्रेश करिए, ये देख रहे हैं आप, H6 सबसे छोटा हमारा हेडिंग होता है, फिर उसके बाद H5, फिर उसके बाद जिस कंटिन्यूसली हमने यहाँ पे किया हुआ है उस टाइप से ये दिख रहा है। तो ये हेडिंग का हो गया। अब हमको अगर कोई पैराग्राफ अगर हम लोग को टाइप करना है तो हम लोग जाते हैं, हम लोग का कोड होता है P से पैराग्राफ, और यहाँ से हम वही चीज़ करते हैं, यहाँ पे भी P टाइप करके, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इसको स्लैश से
क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिए। अब क्लोज कर दिए। अब जो भी हमको लिखना है हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कुछ भी आपको लिखना है, जैसे ये देख रहे हैं। अब इसको हम लोग यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव कर दिए। अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। देख रहे हैं, ये हमारा पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ हम लोग क्या करते हैं, हम पैराग्राफ पूरा टाइप करते रहते हैं जितना है पूरा। हम यहाँ से जैसे कंट्रोल वी करते रहिए आप, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। इतना पैराग्राफ हो गया। यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, यहाँ से क्लोज हुआ। अब यहाँ से अगर हम रिफ्रेश करते हैं, देख रहे हैं, ये हमारा पैराग्राफ होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, ये हमारा हेडिंग है, और ये हमारा पैराग्राफ है। और ये बॉडी पार्ट के अंदर जितना भी हम लोग करेंगे, इमेज लेंगे या पैराग्राफ या हेडिंग, वो इसी टाइप से हमारा ये दिखेगा। और ये हमारा हेड के ऊपर हम लोग टाइटल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आज के लिए ये हमारा नॉर्मल जो बेसिक था HTML का हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम इसके आगे वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस टाइप से ये होगा। ये इमेज इंसर्ट कैसे करना है हमको, किस तरीके से कलर देना है, ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। आज फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास में हम नेक्स्ट आपको वीडियो में बताएंगे कि हाइपरलिंक और इमेज कैसे इंसर्ट होते हैं।